मुबारक भी बड़ी हसीन थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दक़ीक़ल अरनैन। तर्जमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीनी मुबारक हुस्न और तनासुब के साथ बारीक थी, नूर फूटता। हज़रत हिंद बिन अबू हाला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक़नल अरनैन लहू नूरन यअलूहु यहसबुहु मन लम यतअम्मलहु अशम्मा। तर्जमा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक ऊंची थी जिससे नूर की शुआएं फूटती रहती थी। सुभान अल्लाह। जो शख्स बीनी मुबारक को गौर से ना देखता वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद बीनी वाला ख्याल करता, हालांकि ऐसा नहीं था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक को अल्लाह ताला ने ऐसी चमक दमक और आब व ताब के साथ नवाजा था कि उससे हर वक्त नूर फूटता था। सुभान अल्लाह। इसी चमक का नतीजा था कि नाक मुबारक बुलंद दिखाई देती थी, लेकिन जो शख्स गौर से देखता तो वह कहता कि माइल व बुलंदी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक मुबारक जो है ऐसी चमकदार और अच्छी नाक था कि अल्लाह तबारक तआला ने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तस्लीम के चेहरे अक़दस पर नाक को इतना खूबसूरत बनाया था जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के हुस्न को और दोबारा करता था। तो गौर से जो शख्स नहीं देखता तो वो कहता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाक मुबारक, बीनी मुबारक जो है बुलंद है, ऊंची है, हालांकि ऐसा नहीं था। और जो शख्स गौर से देखता तो वो कहता कि माइल व बुलंदी है, यानी बुलंदी की तरफ माइल है। कान मुबारक, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कान मुबारक भी निहायत ही हसीन व जमील और बड़े चमकदार थे। चंद रिवायतें मुलाहिज़ा फरमाएँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, तख़रुजुल उज़नाने बिबयादिहिमा मिन तहती तिलकल गदाइर कान्नमा तुक़दुल कवाकिबु दुर्रियतु बैना ज़ालिका सिवाद। तर्जमा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियाह जुल्फ़ों के दरमियान दो सफ़ेद कान यूँ लगते जैसे तारीकी में दो चमकदार सितारे चमक रहे हों। सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मुझे काजी बनाकर यमन भेजा गया तो एक यहूदी आलिम ने मुझे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक बयान करने के लिए कहा। जब मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा मुबारक बयान कर चुका तो उस यहूदी आलिम ने कुछ मज़ीद बयान करने के लिए कहा। मैंने कहा, इस वक्त मुझे इतना ही याद है। उस यहूदी आलिम ने कहा, अगर मुझे इजाज़त हो तो मज़ीद हुलिया मुबारक मैं बयान करूं। इसके बाद वो यूँ गोया हुआ, फ़ी ऐनैहि उम्रतुन हसनुल लिह्यति हसनुल फ़मी तामुल उज़नैनि। तर्जमा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्माने अक़दस में सुर्ख डोरे हैं, रेशे मुबारक निहायत खूबसूरत, दहने अक़दस हसीन व जमील और दोनों कान मुबारक हुस्न जमाल में मुकम्मल है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तामुल उज़नैन का मतलब है कि कान सिर के बिल्कुल मुनासिब हो, सिर के एतबार से उनकी लंबाई और चौड़ाई हो कि देखने में बहुत बेहतर मालूम हो। इसलिए कि अगर सिर के एतबार से कान बड़ा हो या छोटा हो तो चेहरे की खूबसूरती दर्जे कमाल को नहीं बड़ा हो या छोटा हो तो चेहरे की खूबसूरती दर्जे कमाल को नहीं पहुंच पाती। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक भी इंतहाई खूबसूरत और आपके चेहरे मुबारक के बिल्कुल मुनासिब बनाए थे। वसाक़ात हम लोगों का होता है कि चेहरा ज़्यादा बड़ा होता है, सर ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन कान छोटे छोटे होते हैं।
اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کا چہرہ چھوٹا ہوتا ہے، سر چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کان بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو اس سے خوبصورتی نہیں بڑھتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے اقدس اور ان کے سر مبارک کے حساب سے جو اللہ رب العزت جل وعلا نے کان کو بالکل